श्री माता ललिताम्बिका। आने वाला माह जो है उसमें अधिक मास है और अधिक मास में कहा जाता है जो भी पूजा, जप, तप, व्रत किए जाते हैं वो बहुत प्रभावी होते हैं क्योंकि इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और पुरुषोत्तम मास जो है उसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे मासों में जो मास मुझे प्रिय है वो पुरुषोत्तम मास है। सूर्य आधार पर हमारी गणना होती है दिनों की और चंद्र आधार पर। तो 11 दिन जब हमारे माइनस होते चले जाते हैं तो 3 सालों में ये एक बार समय आता है। इस बार जब अधिक मास आएगा तो सभी लोग दप जप जो है, दान जो है, पुण्य जो है वो सब करेंगे। लेकिन एक चीज़ अवश्य करें कि उस समय समयाचार विधि से मतलब मेडिटेशन से अपनी शिव और शक्ति के मिलन को मिलाने की कोशिश ज़रूर करें। क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत पावरफुल हो जाते हैं, आपकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। ये ब्रह्मांड पूरा ऊर्जा पर ही स्थित है। अगर आपने अपनी चेतना और ऊर्जा को एक साथ एकाकार कर लिया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको आपके सवालों के उत्तर खुद ही मिलने लग जाते हैं। अब अधिक मास में पूरे मास गंगा स्नान करना संभव नहीं होता है, तो आप गंगा जल को अपने नहाने के पानी में ऐड करके स्नान कीजिएगा, पूजा कीजिएगा। अब उसमें सावधानियाँ भी ये रखिएगा कि झूठ मत बोलिएगा, परनिंदा मत कीजिएगा। वैसे तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये सारे कार्य नहीं करने हैं, लेकिन अधिक मास में आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अपना ध्यान रखेंगे, अपने साथ दूसरों का भी ध्यान रखेंगे। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वो मास है जब ईश्वर की चेतना और ईश्वर की एनर्जी आपके अंदर हायर सेल्फ में जारी होती है। अभी हम सब लोग 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन जो हायर डायमेंशंस में चले जाते हैं, तो उन लोगों को तो ये पता ही है कि जब आपकी चेतना ईश्वर की चेतना के साथ स्थापित हो रही होती है, तो बहुत अलग ही अनुभव होते हैं। तो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में आप भगवान विष्णु के नाम जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं। आप राम नाम भी ले सकते हैं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आप इस श्लोक का भी जाप कर सकते हैं और आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। कोई भी आपको ग्रह नक्षत्र पीड़ित कर रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम, जिसके बारे में जो भीष्म पितामह थे उन्होंने ही युधिष्ठिर को बताया था, तो बहुत ही प्यारे तरीके से बताया है और विष्णु जी के सहस्त्र नाम हैं। तो अगर इसका जाप कर सकते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जाप ना कर पाएँ तो आप सुन भी सकते हैं। और दान की अगर मैं बात करूँ तो दान और दया में भेद करना होगा। दान किसी सामर्थ्यवान ब्राह्मण को देना है, दया गरीबों पर करनी है, लेकिन आपको दोनों ही काम करने हैं। गुड़ का दान विशेष प्रभावी होता है। गाय को गुड़ का दान करें क्योंकि गाय में 33 कोटि देवता होते हैं। 11 रुद्र, आदित्य, वसु सभी हैं गाय गाय के अंदर, गौ माता है हमारी। और इसी महीने आपको हरा चारा गाय को अवश्य देना चाहिए। आप गौशाला में जाके दान कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको करने से आपको गोलोक वास में आपका जब मृत्यु उपरांत हमारी आत्मा जाती है तो गोलोक में जाती है, सभी की ये इच्छा होती है। तो आपकी आत्मा मृत्यु लोक से गोलोक में जाती है सीधी। लेकिन इन सब के साथ कहूँगी कि किसी का भी, क्योंकि भगवद गीता में लिखा हुआ है, किसी का दिल मत दिखाओ, किसी के साथ गलत मत करो और मैं का अहंकार का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रावण का भी अहंकार उसके पतन का कारण बना था और कंस का भी अहंकार उसके पतन का कारण बना था। वहीं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की भी बात करूँ तो वो भी ईश्वर को नहीं मानते थे, उनका मैं, उसी ने उनका अंत किया था। और इसीलिए ये अधिक मास भी आया क्योंकि हिरण्यकशिप ने ये वरदान मांगा था कि 12 महीनों में से कोई भी मास में मैं ना मरूं। तो ये जो 13वां मास था, अधिक मास था, उसी मास में उनका वध किया था नरसिंह भगवान ने। तो ये इसलिए भी मास बहुत पवित्र है। तो ये मास बहुत पवित्र है, इसमें पवित्रता बनाए रखें और सद आचरण करें, भगवद गीता का पान करें, रसपान करें, उसको पढ़ें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। और किसी का भी जाने अनजाने दिल दुख भी जाता है तो ईश्वर से क्षमा मांगें। श्री माता ललिताम्बिका। राधे राधे।